नमस्कार, मैं गोलू सिंह, आप देख रहे हैं बिहारी टुडे न्यूज़। मेरे साथ अभी फौजी भाई लोग हैं, फौजी सर हैं और रिटायर्ड फौजी हैं। रिटायर्ड फौजी का गया के गांधी मैदान में एक मीटिंग था। क्या था मीटिंग में सर, क्या समस्या आप लोग को हो गया है सर? नमस्कार, मैं कमांडो ब्रजेश कुमार, गया जिला पूर्व सैनिक संगठन का अध्यक्ष। यहाँ पे हमने एक मीटिंग रखी थी। पूर्व सैनिक जो भी हमारे गया जिला के जो पूर्व सैनिक हैं उनकी समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया। हमारी समस्याएं जो है सरकार से, बिहार सरकार से यह है कि सरकारी सेवाओं में हम पूर्व सैनिकों को आरक्षण दिया जाए। अन्य राज्यों में ये आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में ये सदियों से नहीं हो पा रहा है। तो हम यह विचार किए हैं यहाँ पर मीटिंग के माध्यम से कि चुनाव नज़दीक है और चुनाव के अंतर्गत हम उन पार्टी के साथ जाएंगे जो हमारी इन मुद्दों को लिखित रूप से अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगा। ऐसे जो भी पूर्व में बहुत सारी दल, भाजपा प्रकोष्ठ, राजद प्रकोष्ठ, जदयू प्रकोष्ठ, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ बना करके हम पूर्व सैनिकों को बेवकूफ़ बना करके और अपने साथ जोड़ करके जात पात में तोड़ करके और हम लोग का वोट लेकर के इस्तेमाल करके छोड़ दिया करते हैं। लेकिन वर्तमान में आने वाले समय में ऐसा चलेगा नहीं, हम इसे चलने नहीं देंगे। और हम लोग सभी पूर्व सैनिक मिल करके जो हमारी मांगों को सही तरीके से रखेंगे, हमारी बातों को मानेंगे और लिखित रूप से गारंटी देंगे, हम उसी पे विचार करेंगे। दूसरा मांग हमारी ये है कि बिहार सरकार के, बिहार में जो भी हमारे पूर्व सैनिक सिविल सोसाइटी में, सिक्योरिटी गार्ड में, कुछ में भी काम कर रहे हैं, एक सही मानदेय दिया जाए। 12,000 15,000 पे एक ट्रेंड सोल्जर जिसकी अनुभव को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यह सही मानदेय नहीं है। कम से कम 30,000 मानदेय उनको लागू करना चाहिए, ताकि कोई भी संगठन अगर इस्तेमाल करती है हमारे पूर्व सैनिकों को कहीं भी सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे, तो यही मानदेय पे उनसे अनुदान लिया जाए। तीसरा हमारा सरकार से, और ये कोई भी पार्टी जो होगी उनसे यह रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे पूर्व सैनिकों में भी यह क्षमता है कि वह एमएलसी या एमएलए बन सकते हैं, उनमें यह क्षमता परिपक्वता है, तो वो भी अपने पार्टियों में हम पूर्व सैनिकों को जगह दें। सर आप लोग भी नए हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजनंदन कुमार, पूर्व वायु सैनिक। मैं खियासराय का रहने वाला हूं। मैं एयरफोर्स से मार्च 2020 में रिटायर्ड हुआ हूं और आज मैं अपने रिटायर्ड फौजी भाइयों के साथ इस गांधी मैदान में एक सभा कर रहा हूं और इस सभा में मैं इन सब का जो समस्या है उनको मैं सुन भी रहा हूं और साथ भी दे रहा हूं। अभी मैं अत्रि विधानसभा से भावी प्रत्याशी के रूप में जन स्वराज पार्टी से भी भागीदारी के रूप में आ रहा हूं और मैं भी अपने फौजी भाइयों को हित को देखते हुए इनका जो भी समस्या है उनको निदान करने का प्रयास कर रहा हूं और आगे करने का भी प्रयास करूंगा। सर आप लोग आए सर, 112 में सुनते हैं कि रिटायर्ड फौजी लोगों को एंट्री है, डायरेक्ट एंट्री है, क्या सही बात है इसमें? एंट्री डायरेक्ट है, बाकी पेमेंट कम है। गवर्नमेंट के जितना पेमेंट बनता है जवान को, सिविल से ज़्यादा जिसको देना चाहिए। और सरकार से ये मांग है कि इसके लिए एक सर्विसमैन की जो वैकेंसी है, वैकेंसी को फुल किया जाए। फुल किया जाए जी। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विद्यापति सिंह है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम रविंद्र कुमार हुआ। मैं यहाँ इस मुद्दे के साथ आया था कि यहाँ जितना भी टेस्ट होते हैं, अब अनुपात आज के लड़के के अनुपात में एक सर्विसमैन को भी टेस्ट लिया जाता है, जबकि वो 17 साल 20 साल सर्विस करके वो इतना पढ़ाई नहीं कर पाते हैं जिसको वो पूरा कर सकें। तो हमारा मुद्दा ये है कि 10% अलग से पूरे एक सर्विसमैन को आरक्षण दिया जाए, अलग कैटेगरी में बनाया जाए बस। और लोग हैं मिलते हैं, क्या कहिएगा जिस तरह से आप लोग यहाँ पे आए, किस तरह से लोग कर रहे हैं कि 112 में जो काम करें उसका पेमेंट कम है, सरकार 10% कोटा बढ़ाए बिहार सरकार, क्या कहिएगा? देखिए, मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ, पूर्व सैनिक। और
मैं सरकार से मांग करता हूं कि जैसे दूसरे राज्यों में, आप पंजाब में चले जाइए, हरियाणा, राजस्थान में चले जाइए, यानी कि हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में चले जाइए, हमारी बगल पड़ोस में देखिए आप उत्तर प्रदेश है, वहाँ भी चले जाइए, पूर्व सैनिकों के लिए अलग ही वहाँ पे कोटा है। वहाँ पे हर विभाग में गवर्नमेंट की जो भी सरकारी नौकरियाँ वहाँ पे हैं, हर विभाग में जो है कुछ न कुछ परसेंट जो है दिया हुआ है वहाँ की यूपी सरकार, चाहे पंजाब सरकार, हरियाणा की सरकार। लेकिन बिहार के अंदर वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ देखिए कि एक फौजी जो है अपने जीवन का जो है बहुमूल्य समय जो है देश के नाम पे, यानी कि सेना में अपना बिताता है, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, और जब घर पे जब वापस आता है तो सरकार की तरफ से उसके लिए कोई विशेष, जो हमारे बिहार सरकार के लिए कोई फैसिलिटी है ही नहीं। जो भी अगर पेंशन भी देता है तो केंद्र सरकार देता है। वैसे मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि बिहार गवर्नमेंट की, जो बिहार सरकार के अंदर जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, उसमें कम से कम 5 से 10% जो है पूर्व सैनिकों को जरूर दिया जाए। यही मेरी मांग है। क्या नाम हुआ सर आपका? जितेंद्र प्रसाद मेरा नाम होगा और विचारधारा मिलने के कारण काम करने के इच्छुक हैं। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम राजीव नयन सिंह हुआ। मैं बिहार सरकार से यही मांग करता हूँ कि जो अभी तक हम लोग उपेक्षित महसूस हो रहे हैं, जितने भी एक सर्विसमैन हैं, कम से कम सरकारी नौकरियों में जितने भी यहाँ पर जो भी, चाहे सिविल संस्था में जहाँ भी हमारी ज़रूरत है, जैसे फायर हुआ, 911 हुआ, जहाँ भी सिविल डिफेंस का बात हुआ, वहाँ पर हमारे लोगों को, भूतपूर्व सैनिकों को माने उचित मानदेय पे मिनिमम 30,000 देना ही चाहिए। इस तरह के मानदेय पे हमें आरक्षण दिया जाए। ये फौजी भाई, रिटायर्ड फौजी भाई हैं, और ये लोग का कहना है कि हम लोग का भी बिहार सरकार जो हमारी कमियां हैं वो कमियों को फुलफिल करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।